दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी 2024 की रणनीति की बात करेंगे। दोस्तों आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, 2024 का आधा साल बीत चुका है। अभी जुलाई महीना चल रहा है और इस साल का केवल 6 महीना आपके पास और बचा है। दोस्तों हमारा प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है ये फरवरी मंथ में होता है, ठीक। और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा? 26 नवंबर को आएगा। मेंस एग्जामिनेशन कब होगा? मई के लास्ट वीक में या फिर जून के सेकेंड वीक में होता है। दोस्तों अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं सीजीपीएससी की, तो आपको रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, अपने समय का मैनेजमेंट करना जरूरी है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो आप पूरा समय वेस्ट कर देंगे, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो उसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, तो अभी आपके पास कितने महीने हैं नोटिफिकेशन आने से पहले? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के कुछ दिन भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये 4 महीने जो है आप मेंस को कवर करने में लगाइए। एक बार कम से कम आपका मेंस इन 4 महीने में ख़त्म होना चाहिए। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सेल्फ से कर रहे हैं तो अपने अनुसार आप डे बाय डे अपना टारगेट बना सकते हैं, ठीक। तो नोटिफिकेशन के आने से पहले आपका एक बार मेंस का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है उस टाइम आपके पास एकदम शॉर्ट टाइम रहता है। देखिए, फरवरी में आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद फिर आपके पास मार्च, अप्रैल और मई 3 ही महीना रहता है। 3 महीने में 18 सब्जेक्ट जो है इसको कवर करना ये आसान नहीं है। और उस टाइम भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो उस टाइम बहुत अफरा तफरी मच जाता है। तो सबसे बेहतर ये है कि आप अभी के जो 4 महीने हैं इसमें अपना मेंस को बहुत अच्छे से अपने फिंगरप्रिंट में ले आइए, टंग में ले आइए, ठीक है। और उस टाइम फिर आपका सिर्फ रिवीजन चले और कुछ नई चीज़ें अगर करना हो वो चले, लेकिन अभी जो है आपको मेंस अपना कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमारा नवंबर मंथ आएगा फिर हम पूरा प्रीलिम्स के मोड में चले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम हमारा प्रीलिम्स रहेगा। तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास कितने बचे हैं? नवंबर के कुछ दिन रहेंगे, लगभग 15 दिन मान सकते हैं, या नोटिफिकेशन आएगा तो 26 तारीख को आएगा। तो चलो नवंबर को छोड़ भी दें तो आपके पास पूरा दिसंबर है, आपके पास पूरा जनवरी है। 60 डेज होते हैं, और नवंबर कुछ दिन ले लीजिए तो 64 डेज। फरवरी में भी आपको कुछ डेज मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपके पास 70-80 दिन आपके पास रहेंगे, ठीक है। 70-75 दिन आपके पास प्रीलिम्स की तैयारी के लिए रहेंगे, ठीक है। तो इधर के हम लोग 3 महीने जो हैं, ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने हम इधर प्रीलिम्स को तैयारी देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 4 महीना जो है, सॉरी 3 से बोल रहा हूँ, 2.5-3 महीना लगभग लगभग हम प्रीलिम्स को तैयारी देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फरवरी में प्रीलिम्स हो जाएगा, तो बचे के जो 3 महीने रहेंगे ये आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसका फैक्ट बेकार जाएगा, वो पूरा मेंस में यूटिलाइजेशन रहता है, तो मैं उसको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जो है आपको ये 4 महीने मेंस को देना है, इधर के फिर 2 से 2.5 महीने आपको प्रीलिम्स को देना है, और इधर के जो 3 महीने हैं वो तो आपका मेंस जब क्लियर हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर मेंस में आप लग के करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रणनीति है। अब इसको कैसे अंजाम तक करना है ये मैं बताता हूँ। देखिए, ये आपका मेंस का सिलेबस है जिसमें आपके 7 पेपर्स हैं जो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, ठीक है। अब अपने को ये जो सिलेबस है इसमें कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री में भी है और मेंस में भी, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका मेंस में भी काम आने वाला है, वो प्री में भी काम आने वाला है। इसलिए मैं सबसे अच्छा बेस्ट स्ट्रेटजी मानता हूँ कि सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करें। मेंस की जब आपकी कमांड अच्छी होगी, सब्जेक्ट को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपको स्टोरी पता होगा अंदर का कि कैसे कोई चीज़ हो रहा है, तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको कई बार आसानी जाता है, कई बार हमको वो क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेंस हमारा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए अभी के जो 4 मंथ है, कौन कौन सा? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, नोटिफिकेशन आने तक। इसमें एक राउंड जो है आप पेपर 1 से लेकर 7 तक पूरा कवर कर लीजिए थॉरली, ठीक है। कंप्लीट एक बार एक राउंड मार लीजिए, ठीक है। तो अपन जो है, और ऐसा नहीं है कि आपका प्री में काम नहीं आएगा। देखिए, लैंग्वेज जो होता है हिंदी और छत्तीसगढ़ी आपका सीसेट में काम आ जाएगा। पेपर 3 का जो हिस्ट्री पार्ट है, पॉलिटी पार्ट है और इंडियन हिस्ट्री है, ये पूरा प्री में काम आ जाएगा आपका। मैथ्स में आप सीसेट बनाते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ते ही हैं प्रीलिम्स के लिए, साइंस का पोर्शन आता ही है, जियोग्राफी आपके प्रीलिम्स में आता ही है, इकोनॉमी आता ही है, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी आता ही है, फिलॉसफी भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिस्थिति, जनजाति, ये सब, कला, नृत्य, संस्कृति आपका आता ही है, ठीक है।
पेपर 7 की बात की जाए तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कई बार न्यूज़ में रहता है, किसकी नियुक्ति, आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है, ये सब जो है। तो इंटरनेशनल बॉडीज भी न्यूज़ में रहते हैं, स्पोर्ट्स का सेक्शन रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है कई बार न्यूज़ में रहता है और क्वेश्चन फंस जाता है। तो अल्टीमेटली जो आपका प्री का और मेंस का सिलेबस है, तो अल्टीमेटली जो जो मर्ज हो रहा है वो बिल्कुल एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे, बिल्कुल वो आपके काम आएंगे। तो अपने को क्या करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में ये सिलेबस एक बार पूरा थॉरली अच्छे से कवर कर लेना है ताकि आपका फिंगर टिप में रहे। उसके बाद क्या होगा, हमारा मंथ आ जाएगा क्या, अक्टूबर आपका ओवर हो जाएगा, आपका आ जाएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। तो आपका 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के कुछ दिन, 8-10 दिन रहेगा, चलो फरवरी को छोड़ देते हैं, रिवीजन चलेगा अपना। लेकिन दिसंबर और जनवरी हम पूरा फैक्चुअल बेस पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है फैक्चुअल ज़्यादा आता है और कुछ थ्योरिकल भी आता है, तो उसको भी देख लेंगे। तो लेकिन ये जो है पूरा प्रीलिम्स मोड में तैयारी रहेगा अपना, जो ये ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए अपने को तैयारी कैसे करनी है प्रीलिम्स के लिए, मेंस को तो मैंने बता दिया कि ये करना है आपको, 4 महीने ऐसे करना है। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव बुक्स आते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कोचिंग से आते हैं, टूटेजा हो गया आपका, हरिराम सर का हो गया। तो वैसे ऑब्जेक्टिव बुक जो है इंडियन और सीजीजीएस का, उसको आपको लेके सॉल्व करना है, पहली चीज़, ठीक है, खुद से। दूसरा घटना चक्र भी आता है, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टेस्ट सीरीज जो है मार्केट में उसके फोटोकॉपी प्रिंट आउट मिल जाते हैं, आपको ज़रूरी नहीं आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, आप मार्केट से फोटोकॉपी ले लीजिए, उससे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन मटेरियल रहेंगे हम उसको क्या है यूट्यूब में सॉल्व कर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो उससे क्या है, आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तीसरा चीज़ ये है क्या, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल रोज़ का रोज़ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना और भी कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अभी जो भी न्यूज़ टेलीग्राम ये सब में आ रहे हैं उसको एक एक बार देखते रहिए, उसको बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान मत दीजिए। ईयर के एंड में, दिसंबर जनवरी के मंथ में बहुत अच्छी मैगजीन आ जाती हैं, अर्जुना हो गया, बीके नायक सर का हो गया। तो ऐसे मैगजीन में आपका पूरा 1 साल का बंडल करंट अपने को मिल जाता है। उसको पढ़ने से दोस्तों ऑलमोस्ट क्वेश्चन फंस जाते हैं और आपको रोज़ का रोज़ करंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करंट के लिए आपका अर्जुना और बीके नायक सर का मैगजीन आता है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चौथा चीज़ है दोस्तों आपका इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। तो इसके लिए आप क्या है, मार्केट में इसके लिए भी कई सारे बुक्स आती हैं, आप उसे बाय कर सकते हैं या फिर खुद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे भी पढ़ सकते हैं। और इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको हर एक डेटा याद रखना है, कुछ चुनिंदा चीज़ें ही पूछी जाती हैं, जैसे जीएसडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम कितना है, योगदान कितना है कृषि पे, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो वही चीज़ों को याद रखना है। बाकी पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसको भी मैं यूट्यूब में कराऊँगा, आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके हम प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स ये सब अच्छे से हो गया, उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, मेंस की तैयारी के लिए, है ना, 2024 का जो है मेंस जो है 2025 में होगा। और इसके लिए आपके पास क्या रहेगा, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीना आपके पास रहेंगे, ठीक है। 3 महीने में लगभग 90 दिन, 90 दिनों में आपको पूरा सिलेबस थोरली फिर से कवर करना पड़ेगा। कई सारे आंसर राइटिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें और वैल्यू एडिशन, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो अभी से अगर आप तैयार रहेंगे मेंस के लिए, मेंस आपका कमांड अच्छा रहेगा, तो उस टाइम जब आप तैयारी करेंगे ये 3 महीनों में, तो आपको चीज़ें देखी हुई है तो वो जल्दी दिमाग में जाएगा, याद करने में आसानी होगा। और अगर अभी से नहीं करेंगे आप, तो क्या होगा, आपका क्लियर प्रीलिम्स हो भी जाएगा तो उस टाइम आप सिर्फ एक ही रीडिंग हुआ रहेगा, तो वो आपके दिमाग में अच्छा से बैठे नहीं रहेगा। अच्छा, मेंस में दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताऊं, मैंने इस वर्ष मेंस भी दिया है। तो देखिए मेंस में दिक्कत ये होगा कि आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका ऐसा सीट रहता है, इसमें आपको ऐसे लाइंस बने होते हैं और इसमें आपको आंसर लिखना होता है। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत अच्छे से पढ़ किया है तो वो आपके फिंगर टिप में रहता है, आप बहुत जल्दी आंसर लिखेंगे। लेकिन जो चीज़ पढ़ के नहीं गया है तो उसका क्या होगा, या तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा या फिर आप वही ऑन द स्पॉट बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या होगा, आप सोचेंगे, क्या होगा, आपका टाइम जाएगा।
तो फिर आपको क्वेश्चन छूटेंगे, क्वेश्चन कंप्रोमाइज़ होंगे, कंटेंट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और टाइम भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अभी अपना जो दायरा है पढ़ाई का, इसको एकदम बढ़ा के अच्छे से इन डेप्थ स्टडी कीजिए, हर एक चीज़ों को एकदम बारीकी से, हर छोटी-छोटी चीज़ों को, जो कि प्रीलिम्स में भी आपका काम आने वाला है, मेंस में भी काम आने वाला है। तो ऐसे करके हमारा जो कंप्लीट पैकेज है ये मंथ का, इसको आप अपना रेडी रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं तो एकदम सीरियस हो किस चीज़ को कीजिए, ऐसा नहीं कि मजाक में चल रहा है, अभी तो एग्जाम ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि समय धीरे धीरे बीतते जाता है, आपको पता नहीं चलता है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि ये साल खत्म हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि फरवरी का महीना आ जाएगा और प्रीलिम्स का डेट आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका मई, है ना, अप्रैल वाला मंथ हो जाएगा, फिर मेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समय बहता है दोस्तों, समय आपको पता नहीं चलता है, समय पानी की तरह बहते रहता है, ठीक है। वो तो डेट जब आती तब हमको पता चलता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना है इसको, क्योंकि कंपटीशन इसमें भी बहुत है, ठीक है। तो एक ही अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, अभी से एकदम लग जाइए इस चीज़ को, टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से। और हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर चुके हैं इसके लिए, है ना। 1 जुलाई से आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और कई सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो विगत वर्ष हमने सॉल्व किया, मुझे इस बात की खुशी है। तो आप इस तरह से आप इसकी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।